नमस्कार। टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये वैसे सवाल होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कई बार कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईएएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए इत्यादि परीक्षाओं में कई बार सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शंस विज्ञान, साहित्य, कला या फिर पराक्रम। कल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। इसी मौके पर कल प्रधानमंत्री ने विज्ञान और तकनीक के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री ने 2016, 17 और 2018 के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए। 2016 के लिए 11 वैज्ञानिकों को, 2017 के लिए 10 और 2018 के लिए 13 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक निदेशक होने के साथ साथ चीफ आर्किटेक्ट भी थे। 1957 में पहली बार डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में यह पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विज्ञान। चलिए अब आज के सवालों से शुरू करते हैं। भारत ने कर मामलों में सूचना के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, ब्रुनेई, सऊदी अरब या फिर अमेरिका। इस खबर को देखिए। इंडिया ब्रुनेई साइन पैक्ट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन टैक्स बैंकिंग मैटर्स, यानी कर मामलों में सूचना के आदान प्रदान के लिए भारत ने ब्रुनेई के साथ समझौता किया है। इस कर सूचना एवं विनिमय समझौते पर CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी और भारत में ब्रुनेई के उच्चायुक्त दातो पादुका हाजी सिद्दीक अली ने हस्ताक्षर किए। इस कदम से कर बचाव और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रुनेई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने वित्त आयोग की सदस्यता ग्रहण की। ऑप्शंस हैं अजय नारायण झा, हेमंत भार्गव, उदय देशपांडे या फिर अजय कुमार। PIB की ये खबर है। श्री अजय नारायण झा ज्वाइंस एज मेंबर फाइनेंस कमीशन। अजय नारायण झा को 15वें वित्त कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने के बाद आयोग के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया था। आयोग में शामिल होने से पहले मणिपुर कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी अजय नारायण झा भारत सरकार के वित्त सचिव थे। इससे पहले उन्होंने 14वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में भी काम किया था, जिसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री YV रेड्डी ने की थी। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अजय नारायण झा। क्वेश्चन नंबर 3, बॉक्सिंग के मकरान कप में स्वर्ण पदक किसने जीता। दीपक सिंह, जाफर नसेरी, मनीष कौशिक या फिर दुर्योधन सिंह नेगी। ईरान के चाबहार में मकरान कप का आयोजन किया गया था, जिसकी चर्चा हमने पहले के एपिसोड में की थी। मकरान कप के फाइनल में भारत के 6 मुक्केबाजों ने एंट्री ली थी। नेशनल चैंपियन दीपक सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि 5 अन्य को मकरान कप में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। जाफर नसेरी ये वो मुक्केबाज हैं जिन्हें दीपक सिंह ने हराया था। दीपक ने फाइनल में जाफर नसेरी को हराकर यह पदक जीता। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दीपक सिंह। सवाल 4, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 1 मार्च, 2 फरवरी, 1 दिसंबर या फिर 3 मार्च। UNAIDS हर साल 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाता है। UNAIDS 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एक हिस्से के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में फैले एड्स को खत्म करने का वैश्विक प्रयास कर रहा है। UNAIDS ने भेदभावपूर्ण कानूनों को बदलने के लिए कार्रवाई का आग्रह किया है, ताकि गरिमा और सम्मान को बहाल किया जा सके और लाइफ सेव किए जा सके। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 मार्च। बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, 2 फरवरी को वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे मनाया जाता है और 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा एक नए रेलवे जोन की घोषणा किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? रेलवेज मिनिस्टर अनाउंसेस न्यू रेलवे जोन फॉर आंध्र प्रदेश। पीटीआई की ये खबर है। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की है। नया जोन साउदर्न कोस्ट रेलवे जोन कहा जाएगा। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा। साउदर्न कोस्ट रेलवे विल बी हेडक्वार्टर्ड इन विशाखापत्तनम। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री ने फेम इंडिया फेज 2 के कार्यान्वयन प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन पर जोर, युवा पीढ़ी में योग का प्रचार, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया फेज 2 यानी फेज एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2 नाम की योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 10,000 करोड़ रुपए के कुल व्यय वाली यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई फेम इंडिया 1 योजना का विस्तारित संस्करण है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं MS धोनी, केन विलियमसन, विराट कोहली या फिर क्रिस गेल। गेल रीथिंकिंग रिटायरमेंट आफ्टर रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरीज। गेल ने सारे इंटरनेशनल मैचों को मिलाकर 506 छक्के अब तक लगाए हैं, जिसमें से 305 ODI के छक्के हैं। ODI मतलब वनडे इंटरनेशनल। वे ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं। यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर हैं क्रिस गेल और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में यह कारनामा किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिस गेल। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, वृद्धों के लिए गरिमामय जीवन, बालिकाओं की सुरक्षा, 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के लिए जीवन बीमा। कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री G1 योजना, फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स यूजिंग लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीड स्टॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री G1 योजना को मंजूरी दी है। G1 का फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। फुल फॉर्म को मैं अलग से लिख देता हूं। G1 का फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। जैसा कि हमने यहां पढ़ा, इसका उद्देश्य लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। क्वेश्चन नंबर 9, वन धन लघु वन उपज योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च स्कीम्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस टू कवर 50 आइटम्स। वन धन ट्राई फूड एंड फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब्स स्कीम ऑल्सो लॉन्च्ड। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की खबर है। इस योजना का संबंध जैसा कि आपने देखा जनजातीय मामलों के मंत्रालय से है। हाल ही में ट्राइफेड द्वारा आयोजित कार्यशाला में सूक्ष्म वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना शुरू की गई है, जिसके बाद वन धन लघु वन उपज योजना चर्चा में आ गई है। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वन धन योजना का शुभारंभ किया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय अब वन धन योजना का विस्तार कर रहा है और उसे चरणबद्ध रूप से देश के सभी जनजातीय जिलों में लागू करने जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 10,
7वीं RCEP की इंटर सेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग किस देश में आयोजित हो रही है? ऑप्शंस हैं चीन, अबू धाबी, कंबोडिया या फिर वियतनाम। सुरेश प्रभु रीच कंबोडिया टू अटेंड 7th RCEP इंटर सेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ये 1 मार्च की ही खबर है। RCEP का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। कहाँ हो रहा है? कंबोडिया में। और कौन सा संस्करण है? 7वां। 7वीं RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की इंटर सेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग में शामिल होने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु कंबोडिया पहुंचे हैं। और जिस जगह पर पहुंचे हैं उस जगह का नाम है सिम रिप। इसका उच्चारण अलग अलग आपको मिल सकता है। सीएम रिप भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में ये है SIEM REAP। जगह का नाम है। कई जगहों पर आपको कई तरह के उच्चारण मिलेंगे, उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। यह बैठक कल होने वाली है कंबोडिया में, यानी 2 मार्च को आयोजित की जाएगी। RCEP के 16 सदस्य देश इसमें हिस्सा लेंगे। 16 RCEP participating countries will be attending the 7th RCEP ISSL-MM। ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इस बैठक में 14 नवंबर 2018 को सिंगापुर में आयोजित दूसरे RCEP शिखर सम्मेलन के बाद के घटनाक्रम की समीक्षा की जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि 2nd RCEP समिट कब हुआ था? 14 नवंबर 2018 को। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, कंबोडिया। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया IRCTC iPay क्या है? ऑप्शंस हैं डिजिटल पेमेंट गेटवे, रूट एक्सेस ऐप, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। इस सवाल के जवाब और अन्य सवालों के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।